नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कुल मिलाकर के काफ़ी दिनों तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद ये लगा कि नए प्रयोग की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तो उस प्रयोग को करने की पूरी कोशिश है। और दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से तमाम आंदोलनों के बीच में देश में एक माहौल बना हुआ था, तो चर्चा शुरू हुई कि राष्ट्र धर्म का पालन होना चाहिए। तो वहीं से विचार आया कि राष्ट्र धर्म है क्या, और क्या वाकई में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में उस राष्ट्र धर्म का पालन किया जा रहा है। राजनीतिक धर्म का कितना पालन किया जा रहा है, इस पर सवाल तो खड़े होते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक धर्म के साथ में राष्ट्रीय धर्म का कितना पालन हो रहा है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। ये यात्रा शुरू हुई है, क्या गिले शिकवे तमाम विषयों को दूर रखकर आज जिस तरीके से यात्रा शुरू करने की मैंने कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा। और दरअसल सायंकालीन रूप से रोजाना आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए जो कार्यक्रम मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसका नाम मैंने निर्मोही पत्रकार दिया है, जो राष्ट्र धर्म इंडिया के का जो चैनल है उसके ऊपर प्रसारित होगा। और कार्यक्रम का नाम निर्मोही पत्रकार देने के पीछे मकसद सिर्फ एक है। पिछले दिनों दिल्ली में सीजेपी आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ देश के जनमानस को चिंतन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, उसने हिंदुस्तान की मीडिया को भी आत्मचिंतन का एक मौका दे दिया है कि पत्रकारों को यह साबित करना होगा, दशकों की पत्रकारिता यानी कि आजादी के बाद से अब तक जिस तरीके का एक विश्वास आम जनमानस के बीच में हिंदुस्तान की पत्रकारिता का बना था, कई बड़े पत्रकारों के नाम इस दौरान निकल करके सामने भी आए जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की पत्रकारिता का नाम रोशन किया, लोकतंत्र की परिपाटी को आगे बढ़ाया। लेकिन सीजेपी आंदोलन के दौरान या उससे कुछ महीने पहले से एक नया शब्द इजाद होता है, उसका नाम है गोदी मीडिया। और ये आरोप लगते लगते सीजेपी आंदोलन तक इतना जबरदस्त हो गया कि हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार तक किया गया। तो ऐसे में दूसरों को दोष देने की बजाय ये विषय आत्मचिंतन का है कि पत्रकार को वाकई में निर्मोही होने की आवश्यकता है, और ये वर्तमान समय की मांग भी है। और शायद यही सोच करके इस राजनीतिक कार्यक्रम का नाम निर्मोही पत्रकार दिया गया है कि सत्ता से ये सवाल पूछे जाएं कि जिन वादों के साथ आप सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, उन वादों का हुआ क्या है। और विपक्ष से भी ये सवाल पूछा जाए कि अगर आप सत्ता से बाहर हुए तो क्या सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे उनको आम जनमानस के साथ में खड़े होकर सड़कों पर आप क्यों नहीं लड़ पा रहे। एक लंबा समय मेन स्ट्रीम मीडिया को देने के बाद में और कुछ समय डिजिटल मीडिया को देने के बाद में एक विचार मन में आया कि शायद अब कुछ नया करना, नया प्रयोग करना चाहिए। और शायद यही कारण रहा कि राष्ट्र धर्म इंडिया को स्थापित किया गया, और पिछले कुछ दिनों से लगातार शॉर्ट्स के जरिए, रील्स के जरिए आप तक पहुंचने की कवायद लगातार जारी है। चलिए आपको सबसे पहले आज की प्रमुख बड़ी खबर के तौर पर आपको सीधा संसद भवन दिल्ली लिए चलते हैं। और संसद भवन में आज जो कुछ हुआ उसकी गूंज पूरे देश भर में है। सीजेपी आंदोलन के बाद मानसून सत्र शुरू हुआ, नीट पेपर लीक को लेकर के बवाल हुआ, पेपर लीक को लेकर के बिल लाया गया, कानूनी प्रावधान अच्छे किए गए, जुर्माने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब विपक्ष अब राम मंदिर का जो दान चोरी वाला मामला था उसको लेकर के अड़ा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ, बाकायदा उसका नाट्य रूपांतरण किया गया। पप्पू यादव जो सांसद हैं, उन्होंने भगवा कपड़े पहन करके, रामलला की तस्वीर हाथ में लेकर के नाट्य रूपांतरण किया, विरोध प्रदर्शन किया। बाकायदा एक चंदे के तौर पर एक डिब्बा रखा गया और वहां मौजूद विपक्षी सांसदों ने उस डिब्बे में पैसे डाले। पप्पू यादव उस डिब्बे को लेकर के भागे तो उसे पकड़ने की पूरी एक्टिंग की गई। दोपहर तक लोगों को लगा कि शायद ये विपक्ष के प्रदर्शन करने का अनोखा अंदाज है, लेकिन शाम होते होते विरोध के सुर गूंजने लगे और राजधानी दिल्ली से लेकर अयोध्या तक कई महामंडलेश्वर, कई संतों ने, कई महंतों ने पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहन करके एक पुजारी का रोल करने और भगवा कपड़ों में करने को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई है।
कहीं महामंडलेश्वरों ने तो यहाँ तक कहा कि पप्पू यादव को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सनातन को बदनाम करें। तो कुल मिलाकर के आज शाम होने तक पूरे देश में चर्चा का विषय यही था कि आपको सत्ता पक्ष से विरोध हो सकता है, आपको केंद्र की सत्ता में आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से विरोध हो सकता है, लेकिन तमाम विषयों में सनातन को घेरने की जरूरत क्या है? आप वहां पर बीजेपी का डिब्बा रखते, बीजेपी का कोई सांकेतिक चिन्ह वहां रखते, अगर आपको बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना है तो। लेकिन चूंकि विपक्ष अच्छी तरीके से इस राजनीति में माहिर है कि बीजेपी की उस नस को दबाएंगे, तो शायद तिल मिलाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये राजनीति विपक्ष के लिए राजनीति हो सकती है, सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ महज मात्र प्रदर्शन हो सकता है, मौन साधे जा सकते हैं। लेकिन सनातन के लिहाज से गेरुआ वस्त्रों में पप्पू यादव को इस तरीके से प्रदर्शन करना जायज नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आपकी अपनी राय है, अपना विषय है, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते जो मुझे लगा वो मैंने कहने की कोशिश की है। निर्मोही पत्रकार का पहला एपिसोड है, जाहिर सी बात है ज़्यादा समय आप पर नहीं लेंगे। कल से उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, उन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है वो वाकई में हिंदुस्तान के लिहाज से मुफीद है या नहीं है। और ये सवाल भी दागे जाएंगे जो शायद सत्ता पक्ष को चुप सकते हैं। निर्मोही पत्रकार के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। राजधर्म इंडिया देखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।